दोस्तों मान लो आपकी क्लास में दो लड़के हैं, रमेश और सुरेश। दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं, यानी जो सुरेश को आता है वही रमेश को आता है। जिस क्वेश्चन का आंसर रमेश को पता है उसी क्वेश्चन का सेम आंसर सुरेश को भी पता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो है राइटिंग स्किल्स। रमेश की राइटिंग स्किल्स, लिखने का तरीका सुरेश से 5 गुना ज़्यादा अच्छा है। एग्ज़ाम में दोनों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं था। तो आप बताओ दोनों में से किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेम आंसर लिखने के बाद भी सुरेश को 100 में से 93% मार्क मिलेंगे और रमेश को 100 में से 99 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आप कैसे एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिखकर अपने राइटिंग स्किल से एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिखेगा। नंबर 5, हाईलाइट पॉइंटर। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो, जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है वो आपकी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करे। और ये बात याद रखें, एग्ज़ामिनर जितना जल्दी आपकी कॉपी चेक करेगा उतने ही कम आपके मार्क्स कटेंगे। और एग्ज़ामिनर को जितना ज़्यादा टाइम आपके कॉपी को चेक करने में लगेगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके कटेंगे। इसलिए आप जितना साफ़ सुथरा क्लीन लिखोगे एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी होगी। और आप एग्ज़ामिनर को जितना ज़्यादा उलझाओगे एग्ज़ामिनर उतने ही आपके मार्क्स काट देगा। रमेश और सुरेश दोनों ने सही आंसर लिखा है, लेकिन रमेश ने बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया है, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी होगी और उसे पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। और सुरेश ने अपना प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब किया है, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर उसके मार्क्स काट देगा। इसलिए आपको भी इस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंटेशन करना है जिससे एग्ज़ामिनर जल्द से जल्द आपका पेपर चेक कर सके। नंबर 4, पॉइंटर्स एंड टेबल्स। दोस्तों शुरुआत में मैंने जो आपको रमेश और सुरेश के बारे में बताया था, उनका लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब कोई लॉन्ग आंसर लिखना हो तो रमेश उन लॉन्ग आंसर को पॉइंटर्स में लिखता है, जबकि सुरेश उसी लॉन्ग आंसर को पैराग्राफ में लिखता है। और जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर रमेश टेबल बनाकर लिखता है, जबकि सुरेश पैराग्राफ में लिखता है। अब आप बताइए दोनों में से किसका आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि रमेश का आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर है रमेश ने उसे पॉइंटर्स में लिखा है, जिससे एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी होगी, जबकि सुरेश ने उसी सेम आंसर को पैराग्राफ में लिखा है, जिससे एग्ज़ामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगी और वो मार्क्स काट देगा। इसी तरीके से जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है उनका आंसर टेबल बनाकर लिखने की वजह से एग्ज़ामिनर के समझ में भी आएगा और वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। इसलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में लिखो तो पॉइंटर्स और टेबल के फॉर्मेट में ही लिखो। पॉइंट नंबर 3, अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस। दोस्तों दो तरह के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है जिसने कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, यानी कि जब मन किया 7वें क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जब मन किया 5वें क्वेश्चन का आंसर कर दिया। और एक वो स्टूडेंट है जिसने सीक्वेंस से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, यानी कि एक के बाद दूसरे का, दूसरे के बाद तीसरे का। अगर आपको इन दोनों की कॉपी चेक करनी हो तो आपको इन दोनों में से किसकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी। इसमें कोई शक नहीं है दूसरे वाले स्टूडेंट की, क्योंकि उसने सीक्वेंस में सारे आंसर लिखे हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहीं पर भी लिख सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक रूल है। लेकिन जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो इंसान है, और जब आप इस तरह से आगे पीछे करके लिखोगे तो एग्ज़ामिनर को बार बार आपके पेज पलट कर देखने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से उसका मूड भी ख़राब होगा और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके मार्क्स काट देगा। इसलिए कोशिश करो जब भी आप एग्ज़ाम में कोई आंसर लिखो तो उसे सीक्वेंस में लिखो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो वहाँ पर उसके लिए आप जगह छोड़कर आगे लिख सकते हो। नंबर 2, टू द पॉइंट। दोस्तों शुरुआत में हर एक स्टूडेंट के अंदर पेपर लिखने का बहुत जोश होता है, इसलिए जहाँ कम लिखने की ज़रूरत होती है वहाँ पर स्टूडेंट भर भर के आंसर लिखते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर को पेपर चेक करने में दिक्कत होती है।
आप ये समझो एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। एग्जामिनर चाहता है अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर 1 से 2 लाइन में ही लिखो, और जो 5 मार्क वाले क्वेश्चन है एग्जामिनर चाहता है कि आप उसे डिटेल में लिखो, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखो, लेकिन आप वहाँ पर पूरा पेज भर देते हो। और जहाँ पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप उतना नहीं लिख पाते जितना क्वेश्चन की डिमांड है, क्योंकि आपका टाइम पहले से ही बर्बाद हो चुका है। इसलिए आपको आंसर पता होने के बावजूद भी टाइम कम रहने की वजह से आप नहीं लिख पाते। इसलिए एग्ज़ाम में जितना पूछा गया है उतना ही लिखो। नंबर 1, ड्रॉ लाइन आफ्टर राइट आंसर। अगर आपके हैंडराइटिंग ख़राब है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई आंसर लिखो तो उसे ख़त्म करने के बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले एक लाइन ज़रूर खींचे, जिसकी वजह से एग्जामिनर को आपकी कॉपी अच्छी दिखेंगी, साफ़ सुथरी दिखेंगी। उसे समझ में आएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से वो आसानी से चेक कर पाएगा। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद लाइन ज़रूर खींचनी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। और अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो पढ़ाई करने के बाद भी आपके मार्क्स कट जाएंगे।